नमो बुद्धाय दोस्तों। सोचिए, आपके जीवन में जो कुछ भी टूट रहा है वही आपको बना रहा है। अगर जिस घटना को आप अभिशाप मानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाए, लेकिन यह सत्य अभी आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि यह सच तभी समझ आता है जब इंसान पूरे तरीके से खाली होता है। आज की यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि बुद्ध की उस गहराई से जुड़ी हुई है जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं और सत्य शुरू हो जाता है। यह कहानी आपको यह नहीं सिखाएगी कि अच्छा सोचें, बल्कि यह दिखाएगी कि जीवन वैसा क्यों घटता है जैसा वह घट रहा है। अगर आपके साथ कभी अन्याय हुआ है, अगर आपने कभी ये पूछा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप भी भीतर से टूट चुके हैं लेकिन बाहर से मजबूत दिखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि यहाँ कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, बल्कि वह शांति मिलेगी जो सवालों के बाद आती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर भगवान बुद्ध की ऐसी कहानियाँ आपके मन को छूती हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुँचे। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना आज तक आपको समझ नहीं आई है, क्योंकि हो सकता है कि वही घटना आपके अच्छे के लिए हुई हो। सोचिए, अगर आज जो आपके साथ हो रहा है वही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो, लेकिन आप उसे अभिशाप समझ रहे हैं। यही वो सवाल है जिससे आज की यह कहानी शुरू होती है, क्योंकि यह कहानी किसी राजा की नहीं, बल्कि उस सत्य की है जो हर इंसान के जीवन में हर दिन घटता है। बहुत समय पहले एक राज्य था। वहाँ लोग भाग्य को कोसते थे, जहाँ हर दुख का जिम्मेदार किस्मत को मान लिया जाता था। उसी राज्य में एक युवक था जिसका जीवन पूरी तरीके से बिखर चुका था। काम छिन गया था, अपनों ने साथ छोड़ दिया था, और सबसे बड़ा आघात यह था कि उसने खुद को असफल मान लिया था। वह हर सुबह उठकर यह सोचता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसकी आंखों में एक ही प्रश्न था कि अगर ईश्वर है तो वो मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहा है। यह प्रश्न एक ही दिन उसे जंगल की ओर ले गया, जहां उसने लोगों से सुना था कि वहां एक शांत पुरुष बैठते हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं। लेकिन वह युवक भगवान बुद्ध के पास ज्ञान लेने नहीं, बल्कि अपनी शिकायत लेके पहुंचा। वह वहां पहुंचा और बिना किसी सम्मान के बोला कि अगर सच में सब कुछ अच्छे के लिए होता है तो मेरा जीवन क्यों बर्बाद हो गया। बुद्ध ने आंखें नहीं खोली, ना मुस्कुराए और ना ही उसकी बातों का कोई उत्तर दिए, बस शांत रहे। युवक को गुस्सा आया। उसे लगा कि यह भी सब की तरह धोखा है। वह मुड़कर जाने लगा। तभी भगवान बुद्ध ने धीमी आवाज में कहा, जो अभी हुआ है वही जरूरी था। युवक रुक गया। उसके भीतर कुछ टूटा। उसने पूछा, मेरा अपमान, मेरी असफलता, मेरा अकेलापन कैसे जरूरी हो सकता है। बुद्ध ने आंखें खोली और पहली बार उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में दया नहीं थी, ना ही उपदेश था। उस दृष्टि में केवल सत्य था। बुद्ध बोले, तुम परिणाम देख रहे हो, प्रक्रिया नहीं। तुम दर्द देख रहे हो, दिशा नहीं। युवक कुछ समझ ही नहीं पाया। बुद्ध ने उसे कहा, जब बीज जमीन के अंदर टूटता है तब वह सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही टूटना उसके पेड़ बनने की शुरुआत है। यह सुनकर युवक को लगा कि यह सिर्फ शब्द हैं,